हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल एग्ज़ाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने डेली करंट अफेयर्स में 16 मई 2020 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज के पहले सवाल। पहला सवाल है, झारखंड के सोहरोई खोर पेंटिंग और इसके साथ साथ किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तेलिया रुमाल तेलंगाना के लिए जीआई टैग दिया गया है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। सोहराई खोर पेंटिंग जो है वो झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थानीय एवं प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करते हुए फसल और मौसम और शादी के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं के द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक एवं अनुष्ठानिक भित्ति कला है। देखा जाए तो ये पेंटिंग मुख्य रूप से हजारीबाग जिले में ही प्रचलित है और तेलिया रुमाल को सूती कपड़े में जटिल हस्त निर्मित प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिसमें 3 विशेष रंग होते हैं, लाल, काला और सफ़ेद, में विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन के रूपांकनों को प्रदर्शित किया जाता है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए मातृ समृष्टि योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने ये मातृ समृष्टि योजना की शुरुआत की है। चलिए इसका डिटेल देखें। मातृ समृष्टि योजना ये जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा 6 जिलों में लगभग 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए ये योजना का शुरुआत हुआ है। और इस योजना के तहत जो है बागवानी और मछली पालन में जो स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधि को शुरू करने में मददगार साबित होगी। देखा जाए तो इस योजना के तहत ग्रामीण बंगाल के जो लगभग 2.5 लाख नागरिकों को लाभ मिलेगा। और पश्चिम बंगाल के बीरभूम, पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, पश्चिम बर्धमान और पश्चिम मिदनापुर जिले में कम से कम 50,000 एकड़ भूमि है जो बंजर पड़ी है। प्राकृतिक रूप से कोई पैदावार नहीं होती और ना ही किसान पट्टे पर खेती कर सकते हैं इस पे। इसलिए इसे मातृ समृष्टि योजना के तहत लाया गया है और इसमें मछली पालन और बागवानी का किया जाएगा। देखा जाए तो प्रारंभिक स्तर पर अभी लगभग 6,500 एकड़ भूमि पर कार्य शुरू किया गया है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हाल ही के आर्थिक पैकेज के अनुसार टैक्स डिडक्टिव सोर्स मतलब टीडीएस और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स मतलब टीसीएस की दरों में कितनी प्रतिशत की कमी की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 25%। टीडीएस और टीसीएस में 25% की कमी की गई है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में गैर व्यक्तियों द्वारा ब्याज लाभांश, किराए के भुगतान और अन्य भुगतान के सहित कुछ भुगतान के लिए टीडीएस और टीसीएस दरों को कम करके 50,000 करोड़ रुपए की तरलता का प्रस्ताव किया है। और देखा जाए तो निवासियों को किए गए गैर वेतनभोगी भुगतान के लिए जो टीडीएस पर कटौती की दरें और प्राप्तियों के लिए जो स्रोत हैं वो टीसीएस पर कर संग्रह की दरों में 25% की कमी की जाएगी। और दर में यह कमी जो है वो 14/5/2020 से 31/3/2021 तक प्रभावी होगी। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरोग्य सेतु ऐप। अभी कोविड-19 के कारण आरोग्य सेतु ऐप कंपलसरी कर दिया है। जब ट्रेन में यात्रा करना हो तो आपको मोबाइल में इंस्टॉल रखना होगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल में इंस्टॉल रखना अनिवार्य कर दिया गया है। देखा जाए तो आरोग्य सेतु ऐप जो है वो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है और इस इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। और केंद्रीय रेल मंत्री जो हैं वो हैं पीयूष गोयल। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मतलब इंटरनेशनल फैमिली डे ये निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो इंटरनेशनल फैमिली डे जो है वो 15 मई को मनाया गया, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 15 मई। चलिए इसका डिटेल देखें। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है वो हर साल 15 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और ये दिन परिवार के महत्व, परिवारों के विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाता है। देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 9 दिसंबर 1989 को 44/82 के प्रस्ताव में परिवार को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की घोषणा की थी और 1993 में महासभा में एक प्रस्ताव आया जो A/RES/47/237 में हर साल 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में मनाने का फैसला किया गया, यानी परिवार का दिन 15 मई को परिवार का दिन बताया गया। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वी विद्यावती। चलिए इसका डिटेल देखें। वी विद्यावती जो है वो एक आईएएस अधिकारी हैं और वो 12 मई 2020 से प्रभावी रूप से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और देखा जाए तो ये 1991 बैच के कर्नाटक कैडर के अधिकारी हैं और विद्यावती भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद पर भी कार्यरत रहेंगी। उनकी जो नियुक्ति की पुष्टि की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आदेश पर की गई है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू नाम का एक ब्रेसलेट विकसित किया है? तो आई फील यू नाम का जो ब्रेसलेट है वो इटली ने विकसित किया है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। जेनेवा स्थित इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक आई फील यू नाम का ब्रेसलेट विकसित किया है और देखा जाए तो ये ब्रेसलेट जो है वो उपयोगकर्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करने में मदद करेंगे। इस ब्रेसलेट को कोरोना वायरस लॉकडाउन में सुरक्षा के उपायों के लिए विकसित किया गया है। देखा जाए तो ये जो ब्रेसलेट है वो केवल एक रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है और जिससे दूसरे ब्रेसलेट ने नज़दीक आने पर पता चल जाता है। हालांकि ये जीपीएस का इस्तेमाल नहीं करता है जिसके कारण उपयोगकर्ताओं का लोकेशन ट्रैक नहीं किया जा सकता है। देखा जाए यह तभी संकेत देकर याद दिलाता है जब सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं किया जा रहा हो। और देखा जाए तो इटली का जो राजधानी है वो है रोम और वहाँ की मुद्रा है इतालवी लीरा। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के प्रमुख रॉबर्ट एज़वेदो ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद पर कार्यकाल समाप्त होने के कितने साल पहले पद छोड़ने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 साल। चलिए इसका डिटेल देखें। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख हैं रॉबर्ट एज़वेदो जो 31 अगस्त को अपने पद से हट जाएंगे। वो 2013 में विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख बने थे। ब्राज़ील के हैं, 62 वर्षीय, एक राजनयिक का दूसरा और 4 वर्षीय कार्यकाल सितंबर 2021 में समाप्त होने वाला था। लेकिन अब वो कुछ सालों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बनाए जा रहे गहन दबाव में आकर अपने कार्यकाल में कटौती कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने जिनेवा स्थित व्यापार निकाय पर अमेरिकी विरोधी पूर्वाग्रह और अन्य शिकायतों का आरोप लगाया था। और देखा जाए तो जो डब्ल्यूटीओ के मुख्यालय है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, और इसकी सदस्यता जो है सदस्यता संख्या है वो 164 सदस्य राष्ट्र हैं और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कोबास 6800। चलिए डिटेल देखते हैं कोबास 6800 का।
कोबास 6800 ये एक पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे सरकार ने कोविड-19 की मरीजों की जांच के लिए खरीदा है और इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी में स्थापित किया गया है। देखा जाए तो कोबास 6800 रोबोटिक्स की क्षमता वाली एक परिष्कृत मशीन है जो स्वस्थ कर्मियों को संक्रमित होने की आशंका में कमी लाती है। और देखा जाए तो सरकार ने अब प्रतिदिन 1 लाख परीक्षण करने की क्षमता विकसित कर ली है। एनसीडीसी अब पूर्ण रूप से स्वचालित कोबास 6800 परीक्षण मशीन से लैस है जो वास्तविक समय में पीसीआर परीक्षण करने में सक्षम है। तो यहाँ पर हमारा आज का करेंट अफेयर्स समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।